गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज गोइंग ऑन और इसमें हमने कल कन्वेक्स लेंस कैसे रे डायग्राम्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए वो हमने किए थे और उसमें 5 केसेस हम कर चुके हैं। उन सभी 5 केसेस में हमने देखा था कि जो इमेज है वो रियल बनती है। रियल मतलब कि जो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं, इसलिए वहां पर रियल इमेज बनती है। और जो 6th केस है वो हमारा कल रह गया था तो वो हम आज करेंगे। उसके साथ साथ जो कनकेव लेंस के लिए जो रे डायग्राम्स होते हैं वो भी आज करेंगे। कनकेव लेंस जो है वो बहुत इजी है, जैसा कन्वेक्स मिरर होता था, सिर्फ 2 ही रे डायग्राम आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने जो स्टार्ट करना है वो कन्वेक्स लेंस के लिए है। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, और हम इसका ये सेंटर ड्रॉ कर देते हैं, साथ में यहाँ पर ड्रॉ कर दिया फोकस। इतनी ही दूरी पे इधर मैंने ड्रॉ कर दिया फोकस। 2F भी बना सकते हैं लेकिन इस केस में उसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले 5 केसेस में भी देखा था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था, फिर नजदीक आया, फिर और नजदीक आया, ऐसे बहुत क्लोज आता जा रहा है और उसी के विद रिस्पेक्ट जो इमेज है वो दूर चलती गई है और यानी कि लेंस से दूर होती जा रही है। तो हमने जो लास्ट केस किया था उसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होता था, ऑब्जेक्ट था फोकस पर और इमेज बनी थी इन्फिनिटी पर। तो अब हमने उससे भी आगे ऑब्जेक्ट को लेके आना है, यानी कि फोकस से भी आगे आ गया। तो सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, यहाँ पर फोकस और सेंटर के बीच में ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। क्लियर हो गया। तो अब हमने इसके लिए रे डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है और ये देखना है कि जो इमेज बनेगी वो किस नेचर की बनेगी और कहां पर बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे जो हमारा फर्स्ट रूल है वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो फोकस से पास होगी तो ये फोकस हमारा यहाँ पे है, तो ये चलेगी हमारी फोकस से पास होने के बाद। ठीक है, तो ये रे होगी फोकस से पास। उसके बाद जो दूसरा हमारा केस है वो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इसको भी हम अगर सीधा करके बनाते हैं तो ये कुछ ऐसी बनेगी। तो ये दोनों जो है वो हमारे दोनों एक दूसरे से दूर जाती हुई हमें दिखाई देती है। पिछले केस में दोनों पैरेलल होती थी, तो अगर आप इनको स्केल का यूज करके बनाते हो तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दूर जाते हुए दिखाई देंगी। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो यहाँ तो ये दोनों एक दूसरे से दूर ही जा रही है, यहाँ पर ये कहीं मीट करेंगी नहीं। तो यहाँ पर मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब है यहाँ पर इमेज भी नहीं बन सकती। और इमेज नहीं बन सकती तो इमेज बनेगी कहाँ पे। तो सपोज जो पर्सन इसको यहाँ से देखेगा, यहाँ से इसको देखेगा तो उसको कहाँ लगेगा, ये दोनों रेज जो है वो स्ट्रेट आ रही है यहाँ से। तो हो सकता है कि ये दोनों रेज इस साइड में अगर हम जाते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, और अगर और पीछे की तरफ बढ़ा दे तो और कम हो जाएगा, और कहीं पर ये मिलती हुई भी दिखाई देंगी, और मिलती हुई दिखाई देंगी तो वहां पर इमेज बनती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, सपोज इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया इस तरह से, और इसको डॉटेड लाइन से मैं दिखा देता हूँ। और डॉटेड लाइन को कैसे क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पर जो रे है वो एक्चुअल में नहीं आई है, यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी अगर कोई यहाँ से इसको देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको कोई देख रहा है तो उसको ये इस तरह से यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। और जो ये वाली रे है ये भी अगर हम सीधी यहाँ पर निकाल देते हैं तो ये यहाँ पर मिल जाती है दोनों आगे। ठीक है, और जहां पर रे मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर बन जाएगी इमेज। ठीक है, ये हो गई इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, ये हो गई हमारी इमेज ए डैश बी डैश। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मीन्स सीधी है। ठीक है, तो ये सिर्फ अब आपने यहाँ पर देखना है कि जो रेज एक्चुअल में जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होके वो इधर चली गई है, यानी कि इस साइड में तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आती हुई दिखाई दे रही है अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर काम जो है वो वर्चुअली हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है। एक्चुअल में तो वहां कोई लाइट गई ही नहीं है लेंस से होने के बाद, तो इसलिए वहां पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, उसको आप कभी भी स्क्रीन पर नहीं बना सकते।
कोई स्क्रीन है उसके ऊपर आप लेंस का यूज करके इमेज ये वाली नहीं बना पाओगे, वो सिर्फ आपको लेंस के अंदर ही दिखाई देगी, बना नहीं सकते उसको कहीं पे भी, इसलिए ये कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। तो अगर इसका नेचर लिखना हो तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड ओ, तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लास्ट केस है हमारा ये, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस कहाँ होगा, फोकस से पीछे, यानी कि बियॉन्ड फोकस, और उसी साइड में होगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपकी इमेज बनेगी। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर इमेज का कैसा आएगा, वर्चुअल। नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल। और कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो यानी कि ये कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और क्या हो गया, सीधी है, सीधी को हम क्या बोल देते हैं, इरेक्ट। उल्टी को क्या बोल देते थे, इन्वर्टेड। तो सीधी को क्या बोल देंगे, इरेक्ट। तो ये केस हमारा जो है वो कन्वेक्स लेंस के लिए बन जाता है, सिर्फ इसी केस में। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तभी हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर फोकस पे है या फोकस से उधर ही है, दूर है, फोकस से भी आगे है, तो उसकी उस टाइम पर जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल ही बनेगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो इस तरह से आपने ये जो 6 आपके पास रे डायग्राम्स बनते हैं, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, ये आपने कर लेने हैं। अब हमने करने हैं रे डायग्राम्स फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस किस तरह की इमेज हमें बना के देगा, उसके लिए बात करते हैं। तो कनकेव लेंस में आपको ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 तरह के ही केसेस यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट केस जो है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो उस केस में इमेज जो है वो कहाँ पर रहेगी। तो कनकेव लेंस, अब आपको थोड़ा सा अपना जो पैटर्न है वो चेंज करना पड़ेगा, रूल्स वही है। तो कनकेव लेंस इस तरह का बन गया, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये बन जाएगा सेंटर। क्लियर हो गया, सेंटर बन गया हमारे पास। सपोज दिस इज फोकस एंड दिस इज द फोकस एट अदर साइड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये दोनों रेज हमने मान लिया कहाँ से आई हैं, इन्फिनिटी से आई है। और जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, दे विल रिफ्लेक्ट एज, कहाँ जाएंगे, हमें ऐसे लगेगा ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी कि इनको बैक साइड जो है वो फोकस से मिलती हुई दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ पर तो आपने क्या पढ़ा था कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। यहाँ पर वो एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, क्योंकि सारा का सारा वर्चुअली काम करता है। इसकी जो इमेज बनेगी वो भी ये वर्चुअल ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको रिफ्रैक्शन शो कर देता हूँ। सपोज जो रे है वो इस तरह से चली जाएगी, और ये वाली जो रे है वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इनको जो कोई पर्सन यहाँ से देखेगा, सपोज यहाँ पर कोई पर्सन है और वो यहाँ से इसको देख रहा है, उसको कैसे लगेगा ये, उसको ये इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी, उसको लगेगा कि ये सीधी आ रही है। तो सीधी आ रही है तो ये कहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी, ये इस तरह से मिलती हुई दिखाई देगी। और अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो यानी कि फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, जो इमेज है वो कहाँ है, फोकस पे है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही है, इस तरफ ही ऑब्जेक्ट है, इसी तरफ ही इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सिर्फ बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए जो इमेज है वो कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और इसका जैसा कि आप देख ही रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिल रही है, इसलिए इसका जो साइज होगा वो बहुत ही पॉइंट साइज होगा, बहुत छोटा रहने वाला है, ठीक है। सेकंड केस हम करते हैं। सेकंड केस क्या रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे ना हो, इसके आसपास ही हो, फोकस पे हो, फोकस से आगे हो या फोकस से थोड़ा पीछे हो, इन्फिनिटी पे नहीं है, तो उस केस में क्या रहेगा, ये हमने बना दिया, क्या बन गया ये, कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर,
फोकस आपने बिल्कुल मिडिल में ड्रॉ करना है, बोर्ड पर बनाते हुए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। तो फोकस हो गया। मान लो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। अब यहाँ से अगर हम अपने रूल देखें, रूल क्या कहते हैं कि यहाँ से जो पैरेलल रे जाएगी वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी कि अगर उसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो फोकस से पास हो। तो वो रूल यहाँ पर लगा देते हैं। ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और इस तरह से होगी कि इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक है। दूसरा रूल क्या होगा, सेंटर से जो पास होके जाएगी। तो सपोज यहाँ पर सेंटर है तो सेंटर से ये पास होके गई तो ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल गई। तो अब यहाँ से जो पर्सन इनको देखेगा वो ये दोनों रेज ऐसे सीधी आती हुई हमें दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो ये रे है वो सीधी आती हुई यहाँ से दिखाई देगी और ये यहाँ से, तो दोनों रेज जो मिलती हुई है वो इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है तो यहीं पर बनेगी इसकी इमेज, ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेज जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। सो यू कैन से दैट द इमेज विल बी वर्चुअल एंड द वर्चुअल इमेज इज आल्सो क्या होती है, इरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज आपको क्लियरली दिख रही है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये जो कुछ चीजें हैं इनका आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है वो आपके पास सारे के सारे जो केसेस हैं लेंसेज के लिए कि आपको रे डायग्राम कैसे बनाना है। कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस आपने कर लिए हैं और जो कनकेव लेंस है इसके भी दोनों केसेस आप कर चुके हो। अब बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशंस की। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन के केस में भी पढ़ा था कि जब आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उससे पहले आपने साइन कन्वेंशंस की बात करी थी कि हमें किस तरफ से कोई डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, और वो किस तरफ उसको पॉजिटिव मानना है, किस तरफ उसको नेगेटिव मानना है, कैसे उनको हमने शो करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ तक हमने उसको कैसे शो करना है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर देखनी है। तो साइन कन्वेंशन में जो है वो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं और कुछ भी चीज यहाँ पर अलग भी नहीं है। जो आप पढ़ चुके हो किसमें, जो आप पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन के केस में जो आपने साइन कन्वेंशन पढ़े थे वही जो साइन कन्वेंशन है वो यहाँ पर है। अगर आपने वहां पर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से देखिए ताकि आपको वो समझ में आ जाए। और अगर आपने वहां पर भी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सिर्फ यहाँ पे जस्ट एक बार इसको रीड करना है और कुछ आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट जो है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं इनको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको और स्पेस मिल जाए और हम कुछ और यहाँ पर नोटेशन दिखा सकें। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये था। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, u। ये आपको पता है रिफ्लेक्शन के इसमें भी हमने किया था। और जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। v ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, and the distance of the focus from the center of the lens we represent it as small f, which is focal length. ओके, तो यहाँ पर ये भी फोकल लेंथ रहेगी और इस साइड में ये भी फोकल लेंथ रहेगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v और फोकस का डिस्टेंस स्मॉल f। यहाँ पर भी आप दोनों लेंसेज के लिए सेम दिखा सकते हो। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, तो ये हो गया हमारा u, क्लियर हो गया। ये है हमारी इमेज, तो ये हमारा हो गया v, ठीक है। ये हो गया फोकस पॉइंट, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज स्मॉल f which is focal length which is same for both the lenses। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लेंसेज के लिए जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं दोनों ही सेम है। सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ रहेगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ रहेगी वो पॉजिटिव और कनकेव के लिए नेगेटिव। ये आपने हमेशा इसको याद रखना है। और होगी भी क्यों ना, वो हम इसको आगे देखते हैं कि कैसे ये नेगेटिव होती है। एक चीज तो रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख ली। सेकंड जो टर्म है वो क्या होती है
कि सारे के सारे जितने भी डिस्टेंसेस आपने मेजर करने हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो। ऐसे ही यहाँ पे सारे के सारे जो डिस्टेंसेस होंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किए जाएंगे। ठीक है। थर्ड जो है वो बात आती है डायरेक्शन की, कि किस डिस्टेंस को आपने पॉजिटिव मानना है, किस डिस्टेंस को आपने नेगेटिव मानना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कन्वेक्स लेंस के लिए है, दोनों की आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो रही है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो इंसिडेंट रे है, दोनों के लिए ही अगर हम बात करें तो जो इंसिडेंट रे है वो मान लो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है। जो इंसिडेंट रे है यहाँ से इस तरफ आ रही है। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से इसी तरफ इंसिडेंट रे की साइड में ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो आपने मेजर करना है पॉजिटिव। और अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस आपका रहेगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो, ये हमारा ए बी है ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो इंसिडेंट रे कौन सी है, इससे जो रे गई ये वाली, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये मान लिया मैंने, ये है लेफ्ट और ये है राइट, मेरे लेफ्ट और राइट है। तो ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है। सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने देखना होगा तो वो कहाँ मेजर करना होगा, वो यहाँ से इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हुए मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों जो डिस्टेंस है वो अपोजिट हो गए, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इस केस में कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा, उससे ही इंसिडेंट रे जाएगी और उसका डिस्टेंस मेजर करते हुए हमें वहां से इधर आना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कोई मिरर है चाहे कोई लेंस है, दोनों में से कोई सा लेंस हो कोई सा मिरर हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो टेकन एज नेगेटिव। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पर इमेज की बात करें तो जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, इमेज हमें यहाँ मिल रही है। तो इमेज को मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट साइड में ही आना पड़ेगा, इसलिए ये भी डिस्टेंस कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर भी जो इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव रहेगा, तो इसके आगे भी मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। उसके बाद जो फोकल लेंथ है वो इसकी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यूज कौन सी कर रहे हो, ये तो आपने यूज करी ही नहीं ना। आपने जो प्रिंसिपल लगाया, जो फॉर्मूला लगाया, जो रूल लगाया, उसमें ये लगाया, यहाँ से ये लगाया, तो ये फोकस आप यूज कर रहे हो। तो ये फोकस यूज करोगे तो इसलिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फोकस से जो सेंटर है सेंटर से फोकस की तरफ इस तरफ जाना पड़ेगा, which is left to right, and the direction of incident ray is also left to right. So this focal length is taken as positive. ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर ये फोकस आपने यूज किया तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आपको इस तरफ आना पड़ेगा, जबकि इन जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस तरफ गई हुई है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव। इसलिए आपको बताया कि आप हमेशा याद ही रखें कि जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी और जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है हमारे पास कि जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, यानी कि जो हाइट्स की बात करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज की, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो वो जो हाइट है वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ये कैसी है, पॉजिटिव। ये इमेज की हाइट है वो भी कैसी है, पॉजिटिव। तो जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होंगे दे आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव। अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ केसेस हमने पहले किए थे जिसमें जो इमेज है वो इस तरह की बनी थी, नीचे की तरफ बनी थी इमेज, बनी थी ना। तो उस केस में जो हाइट ऑफ इमेज रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है। और जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ होंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इन सभी में के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने में हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप वो एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये फॉर द
पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमें लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, उसमें ये साइन कन्वेंशन आपने यूज करने हैं ताकि आप कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको आपने देखना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई है तभी आप न्यूमेरिकल को परफॉर्म कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और न्यूमेरिकल्स जो है वो 101% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। रे डायग्राम्स को आपने फेयर नोटबुक में भी बनाना है और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करेंगे।